नमस्कार दोस्तों, एलएस क्लासेस में आपका स्वागत है। हम लोग कक्षा 6 की भूगोल, ठीक है, एनसीईआरटी कर रहे थे भाई। आज अगला जो चैप्टर है दक्षिण अमेरिका के बारे में, दक्षिण अमेरिका के बारे में आज नेक्स्ट चैप्टर है। ठीक है, चलिए पहला प्रश्न है, मैं बता दूं भाई सभी को कि दृष्टि पब्लिकेशन की मैं आपको इतिहास, भूगोल, साइंस क्लास ले रहा हूँ और एक क्लास में ले रहा हूँ एनसीईआरटी बेस्ड, जो आपका एनसीईआरटी सार है। ठीक है, वहां पर मैं आपको थ्योरी प्लस एमसीक्यू क्वेश्चन कराता हूँ। ठीक, चलिए, निम्नलिखित में से कौन कौन से क्षेत्र लैटिन अमेरिका में शामिल है? दक्षिण अमेरिका है, वेस्ट इंडीज है, मैक्सिको है और मध्य अमेरिका है। इनमें से क्या हो जाएगा सही आंसर? केवल यानी ए, बी, सी या डी। प्रश्न नंबर एक का हो जाएगा सही आंसर ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त सभी। उपयुक्त सभी क्या है? दक्षिण अमेरिका, ये निम्नलिखित में से कौन से लैटिन अमेरिका में जो है ये सभी क्षेत्र शामिल है। ऑप्शन नंबर इसका डी हो जाएगा सही आंसर। ठीक है, हम लोग व्याख्या देख लेते हैं। दक्षिण अमेरिका, मध्य अमेरिका, मैक्सिको और कैरिबियन द्वीप समूह को सम्मिलित रूप से लैटिन अमेरिका कहते हैं। किसको? इसको दक्षिण अमेरिका को। और मध्य अमेरिका जो है, मैक्सिको है और कैरिबियन जो द्वीप समूह है उनको सम्मिलित रूप से लैटिन अमेरिका कहा जाता है, क्योंकि उपरोक्त सभी क्षेत्रों में स्पेनिश, फ्रेंच, पुर्तगाली भाषाएं बोली जाती हैं। फ्रांसीसी, स्पेनिश, पुर्तगाली, इतावली भाषा की जननी लैटिन को माना जाता है। ये पॉइंट भी आप लोग ध्यान देना भाई। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 2। नीचे दिए गए दक्षिण अमेरिका के देशों पर विचार कीजिए। अर्जेंटीना, पराग्वे, बोलिविया, गुयाना, सूरीनाम। उपर्युक्त में से कौन से स्थल रुद्ध देश है? स्थल रुद्ध देश है, आपको बताना है इनमें से कौन से ऐसे भाई देश है जो स्थल रुद्ध देश है भाई। ठीक है, 1 और 5 है, 1, 4, 5 है, 2 और 3 है और आपका हो जाएगा 4 और 5। प्रश्न नंबर 2, प्रश्न नंबर 2 में आप लोग क्या आंसर दे रहे भाई? ठीक, प्रश्न नंबर 2 का हो जाएगा भाई बोलिविया। एक तो भाई बोलिविया है, ठीक है, बोलिविया और पराग्वे, यानी कि ऑप्शन नंबर सी, पराग्वे और बोलिविया क्या स्थल रुद्ध देश है। इसका मतलब है इनकी जो सीमाएं हैं स्थल से जुड़ती हैं, किसी सागर महासागर से नहीं जुड़ी हुई है। ठीक है, स्थल रुद्ध का मतलब होगा, मैं कहूं अगर मान लो कि ये, जैसे मैं कहूं ये भाई क्या है, ये भारत है, सपोज दैट। अब भाई कुछ ऐसे राज्य हैं जो सागर से भी टच करते हैं, कुछ ऐसे क्या है सिर्फ स्थल से लगे हुए हैं, है ना। तो वैसे जो देश है आपका दक्षिण अमेरिका के, आपके पराग्वे और जो बोलिविया देश है ये स्थल अवरुद्ध देश है। क्या है? स्थल रुद्ध देश है। ये पॉइंट आप लोग ध्यान देना भाई। अगर मैं यहीं पर बात कर लूं कि दक्षिण अमेरिका में जो, अगर आपसे पूछा जाए कि सबसे बड़ा देश कौन सा भाई, दक्षिण अमेरिका सबसे बड़ा जो देश है ब्राजील है। सबसे बड़ा देश कौन सा है? ब्राजील है। सबसे छोटा जो देश है वो फाकलैंड है, फाकलैंड। ठीक है, फाकलैंड हो जाएगा। और जो टोटल इसमें देश है भैया दक्षिण अमेरिका में 15 देश है। कितने देश है? 15 देश है। अगला है प्रश्न नंबर, नेक्स्ट हम लोग देखते हैं प्रश्न नंबर 3। प्रश्न नंबर 3 देखिए, प्रश्न नंबर 3 में आपसे पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन से विश्व की सबसे लंबी पर्वतमाला है? हिमालय है, रॉकी है, एंडीज है या अपलेशियन पर्वत है? प्रश्न नंबर 30। प्रश्न नंबर 3 में आप लोग क्या आंसर दे रहे हैं भाई? फटाफट इसका आंसर दे दीजिए। ठीक है, तो हो जाएगा भाई एंडीज पर्वत। एंडीज पर्वत क्या है? ये है आपको दक्षिण अमेरिका में। रॉकी पर्वत है ये उत्तरी अमेरिका में, है ना। अपलेशियन पर्वत उत्तरी अमेरिका। हिमालय तो भैया ये है क्या? हिमालय तो भारत में भी है और नेपाल में, है ना हिमालय। तो यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका सही आंसर। एंडीज पर्वत विश्व की सबसे लंबी पर्वतमाला है। यह दक्षिण अमेरिका महाद्वीप में कैरिबियन सागर से लेकर सुदूर दक्षिण तक फैला हुआ है। सुदूर, ये यहाँ से कैरिबियन सागर से लेकर यहाँ तक सुदूर दक्षिण तक ये फैला हुआ है एंडीज पर्वत। ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी हो जाएगा सही आंसर। ठीक है, इस पर्वतमाला लगभग 7000 किलोमीटर की लंबाई है। कितनी जाए? 7000 किलोमीटर की लंबाई है लगभग एंडीज पर्वतमाला की। ठीक, एकांका गुहा एंडीज की सर्वोच्च चोटी है। एकांका गुहा जो पर्वत चोटी है, एकांका गुहा है एंडीज पर्वत की सबसे ऊंची चोटी है। ठीक है, इसी पर्वत पर एंडीज हो गया, इक्वाडोर हो गया का पठार, पीरू का पठार है, बोलिविया का पठार है, ठीक है, डेस्पोलाब्डो का पठार है। ये सारे फैले हैं इसी पर्वत श्रेणी में भैया। ये पॉइंट भी आप लोग ध्यान देना। अगला पॉइंट है प्रश्न नंबर, देखते हैं हम लोग नेक्स्ट है प्रश्न नंबर 4।
निम्नलिखित में से कौन सा कथन एंडीज पर्वतमाला के संदर्भ में गलत है? आपको गलत बताना है। एंडीज पर्वतमाला विश्व की सबसे ऊंची पर्वतमाला है। अच्छा, यही बात क्या बेटा? यही बात गलत है। ऊंची पर्वत नहीं है, सबसे ऊंची पर्वतमाला नहीं है, सबसे लंबी है, सबसे लंबी है। सबसे ऊंची तो आपको हिमालय में भी हो, हिमालय पर्वत है सबसे ऊंचा, जो माउंट एवरेस्ट है भाई। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए है गलत भाई। क्यों? क्योंकि ये सबसे लंबी है, ना कि सबसे ऊंची है। एंडीज नवीन वलित पर्वत उदाहरण, बिल्कुल बात सही है। एंडीज पर्वतमाला में अनेक ज्वालामुखी शिखर, ये भी बात सत्य है भाई। पैटागोनिया एंडीज पर्वतमाला के वृष्ट छाया क्षेत्र में अवस्थित है, जो एक शीत मरुस्थल है, ये भी बात सत्य है। आपको गलत बताना था, तो ऑप्शन नंबर इसका ए हो जाएगा सही आंसर। ठीक है, हम लोग देख लेते हैं हमें व्याख्या इसकी। प्रथम, पहला जो कथन है गलत है। एंडीज पर्वतमाला के बाद विश्व की दूसरी सबसे ऊंची पर्वत श्रृंखला है भाई विश्व। एंडीज जो है हिमालय पर, ओ एक मिनट, मैंने शायद कुछ गलत बोल दिया है। तो एंडीज जो हिमालय के बाद है, एंडीज जो पर्वतमाला है हिमालय के बाद विश्व की दूसरी सबसे ऊंची पर्वत श्रृंखला है। यह नवीन वलित पर्वत है। धरातल के नीचे पृथ्वी की आंतरिक शक्तियों को दो विपरीत दिशाओं से बल लगाने के कारण धरातल में वलय यानी कि मोड़ पड़ गए, इसलिए इन्हें वलित पर्वत कहते हैं। अकांका गुहा एंडीज का सबसे ऊंचा शिखर है। एंडीज पर्वतमाला में अनेक ज्वालामुखी शिखर भी हैं, इनमें कुछ सक्रिय हैं और अन्य प्रसुप्त हैं या मृत हैं। इन क्षेत्रों में ज्वालामुखी का विस्फोट और भूकंप आना काफी सामान्य बात है। अगला पॉइंट है, पैटागोनिया एंडीज पर्वत का पठारी क्षेत्र है, जो वृष्टि छाया क्षेत्र में अवस्थित है, जो कि एक शीत मरुस्थल है। पैटागोनिया और अर्जेंटीना के पश्चिमी के सूखे भागों में भी भेड़ पालन का महत्वपूर्ण व्यवसाय होता है, भेड़ पालन का। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 5। निम्नलिखित में से कौन सा विश्व का सबसे ऊंचा ज्वालामुखी पर्वत है? आपसे ज्वालामुखी पर्वत पूछा जा रहा है। ठीक है, माउंट किलिमंजारो है, या माउंट कोटोफैक्सी है, माउंट सेंट हेलेंस है, या माउंट फ्यूजियामा। फ्यूजियामा तो जापान पे। तो इसमें से आप लोग क्या आंसर दे रहे हैं? किलिमंजारो तंजानिया है, यानी ये जो अफ्रीका का है, तो यहाँ पर जाएगा माउंट कोटोफैक्सी, जो कि इक्वाडोर में पड़ता है। कहाँ? इक्वाडोर भैया, है ना। दिए गए विकल्पों में से इक्वाडोर में स्थित है माउंट कोटोफैक्सी संसार का सबसे ऊंचा ज्वालामुखी पर्वत है, यानी ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी हो जाएगा सही आंसर। आप लोग लाइक और शेयर जरूर भी कर दीजिए सभी लोग। अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं, प्रश्न नंबर 6। निम्नलिखित में से कौन से कथन सत्य हैं? दक्षिण अमेरिका महाद्वीप के मध्यवर्ती मैदान एंडीज पर्वत और पूर्वी उच्च भूमि के बीच फैले हुए हैं। मध्यवर्ती मैदानों का अधिकतर भाग ओरिनिको है, अमेजन और प्लाटा नदियों के द्रोणियों से बने हैं। कूट है भाई ए, बी, सी या डी। इनमें से क्या आंसर सत्य है? आपको सत्य बताना है। प्रश्न नंबर 6 का सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ये दोनों ही बातें क्या है? सत्य है भाई। ऑप्शन नंबर इसका सी हो जाएगा करेक्ट आंसर। हम लोग इसकी व्याख्या देखते हैं। दक्षिण अमेरिका के मध्यवर्ती मैदान एंडीज पर्वत और पूर्वी उच्च भूमि के बीच फैले हैं। इन मध्यवर्ती मैदानों का अधिकतर भाग ओरिनिको हो गया, अमेजन हो गया और प्लाटा नदियों के द्रोणियों से बना हुआ है। पराना, पराग्वे, डरुग्वे, पर उरुग्वे होना चाहिए भाई, डरुग्वे, उरुग्वे हो गया और उनकी सहायक नदियों के सम्मिलित तंत्र को प्लाटा कहते हैं भाई। पराना, पराग्वे और उरुग्वे और उनकी सहायक नदियों के सम्मिलित तंत्र को क्या कहते हैं? प्लाटा कहा जाता है। अगला प्रश्न है, सभी लोग लाइक और शेयर जरूर कर दीजिए भाई, और अपने दोस्तों के पास शेयर जरूर करिए अगर आपके लिए वीडियो हेल्पफुल है तो आप लोग शेयर भाई जरूर करिएगा भाई। हम लोग चलते हैं प्रश्न नंबर 7 की ओर। प्रश्न नंबर 7 में आपसे पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित कथनों में से कौन से कथन सत्य हैं? निम्नलिखित कथनों में से कौन से कथन सत्य हैं? एंडीज पर्वत अर्जेंटीना और चिली के मध्य सीमा बनाते हैं। अर्जेंटीना की समृद्धि का कारण इसकी उत्तम घास भूमि यानी पंपास है। अर्जेंटीना में पशुओं को बड़े बड़े चारागाह फार्मों में पाला जाता है तथा पशुओं की देखभाल करने वाले लोगों को गाउचो कहा जाता है। इनमें से कौन सी ऐसी बातें हैं जो सत्य हैं? ए, बी, सी या डी। प्रश्न नंबर 7। प्रश्न नंबर 7 में ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी। सभी बातें क्या है? सत्य भाई। सभी बातें सत्य हैं भाई। ऑप्शन नंबर इसका डी हो जाएगा सही आंसर। ठीक है, हम लोग देखते हैं व्याख्या इसकी। उपर्युक्त सभी कथन क्या है? सत्य है। एंडीज पर्वत अर्जेंटीना और चिली के मध्य
सीमा बनाता है। एकांकागुआ एंडीज पर्वत का सबसे ऊंचा शिखर है। अर्जेंटीना की समृद्धि का कारण उसकी उत्तम घास भूमि यानी पंपास वहां मिलती है। पंपास गहरी बारीक मिट्टी से बना है, इसमें कंकड़ पत्थर नहीं मिलते हैं। हजारों सालों से धूल भरी आंधियां पश्चिम के सूखे क्षेत्रों से चट्टानों के बारीक कण लाकर परत के ऊपर परत के रूप में बिछाती रही है। उन्हें लोयस कहते हैं। क्या कहते हैं? लोयस कहते हैं। अर्जेंटीना की मुख्य वनस्पति घास है जो आपकी पंपास है। यहाँ की मूल घास का नाम यहाँ की मूल घास कम पौष्टिक थी, अतः उसके स्थान पर अल्फा 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 और दूसरी घास यूरोप से लाकर लगाई गई है। अगला है, अर्जेंटीना में पशुओं को बड़े बड़े चारागाही फार्मों में पाला जाता है। इन फार्मों का प्रबंधन बड़े बड़े कारखानों की तरह किया जाता है। पशुओं की देखभाल करने वाले लोगों को क्या कहते हैं भाई? गाउचो कहा जाता है। गाउचो जो है यूरोपीय तथा अमेरिकन इंडियन लोगों की मिश्रित प्रजाति के होते हैं। एक यहाँ से अलग पॉइंट हो जाएगा, जो गाउचो है वो यूरोपीय तथा अमेरिकन इंडियन लोगों के मिश्रित प्रजाति के होते हैं। प्रश्न नंबर 8। प्रश्न नंबर 8 में आपको सूची 1 को सूची भैया सेकंड के साथ मिलान करना है। प्रश्न नंबर 8 में, ठीक है। सिल्वास है, लानोस है, ग्रान चाको, पंपास। ठीक, अर्जेंटीना के मध्य भाग की घास भूमियां। ठीक, अभी आपने पढ़ा कि भाई जो आपका क्या हो जाएगा भाई? डी का 1 हो जाएगा ना। अभी पंपास आपने पढ़ा। पंपास क्या पढ़ा भाई? पंपास आपने पढ़ा अर्जेंटीना के मध्य भाग की घास भूमियां, यानी कि भैया सिर्फ देखो ऑप्शन नंबर ए कट गया और क्या कट गया? सी कट गया। डी का 1 होना चाहिए। अब इन दोनों से एक है। अब हम लोग देखते हैं भाई सिल्वास क्या है। आखिर जो सिल्वास है ये क्या है? सिल्वास है अमेजन द्रोणी के विश्वती वर्षा वन। ऑप्शन नंबर ए का हो जाएगा 4। ए का 4 किस में है भाई? ए का 4 चेक कर लेते हैं। ए का 4 सिर्फ ऑप्शन नंबर बी में है। इसका मतलब ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा सही आंसर। तो यहाँ पर बी का हो जाएगा 2। लानोस बी का 2 यानी कि हो जाएगा ओर्निको नदी द्रोणी के घास के मैदान है। बचेगा ग्रान चाको। ग्रान चाको जाएगा उत्तरी अर्जेंटीना और पश्चिमी पराग्वे के निम्न भूमि प्रदेश के घने वन और घास हो जाएगा। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा सही आंसर भाई। ठीक है, हम लोग इसकी व्याख्या देखते हैं भाई। अमेजन नदी संसार की सबसे बड़ी नदी है। जो संसार की अमेजन संसार की सबसे बड़ी नदी है जो संसार की सभी नदियों से अधिक जल बहाकर ले जाती है भाई। किस तरह? लंबाई में नहीं है, लंबाई में तो नील नदी बड़ी है। ठीक है, जो संसार की सभी नदियों से अधिक जल बहाकर ले जाने वाली नदी सबसे बड़ी है। अमेजन नदी की द्रोणी विषुवत वृत्त के निकट स्थित है, अतः यहाँ की जलवायु विषुवतीय है, इसलिए यहाँ विषुवतीय वर्षा वन पाए जाते हैं। इन वनों का स्थानीय नाम सिल्वास है। क्या है स्थानीय नाम इनका? सिल्वास है। अमेजन वनों के उत्तर और दक्षिण में सवाना प्रकार की जलवायु कटिबंध है। ये घास भूमि प्रदेश है। उत्तर में ओरिनिको नदी द्रोणी में इन घास के प्रदेशों का स्थानीय नाम लानोस है, तथा दक्षिण में ब्राजील के मध्यवर्ती भाग में उन्हें कैंपोस कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। अगला जो पॉइंट है इसी का प्रश्न नंबर 8 का अगला पॉइंट है, उत्तरी अर्जेंटीना और पश्चिमी पराग्वे के निम्न भूमि प्रदेशों में वर्षा ग्रीष्म ऋतु में होती है और शीत ऋतु में क्या होती है? सूखी रहती है। यहाँ वर्षा बहुत अधिक होती है। यह प्रदेश घने वनों और घासों से ढका हुआ रहता है। स्थानीय लोग इन प्रदेशों को ग्रान चाको कहते हैं। क्या कहते हैं? ग्रान चाको कहते हैं। अर्जेंटीना और उरुग्वे के समशीतोष्ण घास के मैदान को पंपास कहते हैं, जहां की दशाएं गेहूं की कृषि के लिए सर्वाधिक अनुकूल है। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है? सबसे ऊंचा जलप्रपात आपसे पूछा गया है। नियाग्रा है या जोग है या विक्टोरिया है या एंजल जलप्रपात है? प्रश्न नंबर 9, विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात है एंजल जलप्रपात। ऑप्शन नंबर इसका डी हो जाएगा करेक्ट आंसर। दक्षिण अमेरिका के पूर्वी उच्च भूमि में वेनेजुएला के दक्षिणी पूर्वी भाग में स्थित एंजल जलप्रपात विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात है। ये पॉइंट आप लोग ध्यान देना भाई। सॉरी, मुझे कुछ जुकाम है इसलिए मैं अभी सारी क्लास नहीं ले पा रहा हूँ भाई, ये तबीयत नहीं सही है। तो मैं जब मैं सही हो जाएगी तो मैं सारी क्लास रेगुलर आपको देता रहूंगा। ठीक है, चलिए निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सत्य है भाई? कौन सा कथन सत्य है? दक्षिणी पेरू और उत्तरी चिली के गर्म मरुस्थलीय प्रदेश को आटाकामा मरुस्थल कहते हैं। आटाकामा मरुस्थल के दक्षिण में भूमध्य सागरीय जलवायु पाई जाती है।
चिली तांबे का प्रमुख उत्पादक देश है। चिली का चुक्कीमाटा जो है नामक स्थान तांबे के उत्पादन हेतु तो विश्व प्रसिद्ध है। तो प्रश्न नंबर 10 में आप लोग क्या आंसर दे रहे हो, केवल ए बी सी डी, है ना। तो जाएगा यहाँ पर तीनों बातें क्या है, सत्य भाई, तीनों बातें सत्य है। ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी हो जाएगा सही आंसर। उपर्युक्त सभी कथन क्या है भाई, सत्य है। ठीक, ये सभी कथन क्या है, सत्य है। आप इनको व्याख्या भाई पढ़ सकते हैं आराम से, वही दिया गया है जो अभी आपने ऊपर पढ़ा है। नेक्स्ट है प्रश्न नंबर 11। निम्नलिखित में कौन से कथन सत्य हैं। दक्षिण अमेरिका के उष्णकटिबंधीय वर्षा वनों में विश्व की सबसे हल्की लकड़ी यानी वाल्सा पाई जाती है। ब्राजील में पाए जाने वाले ताड़ जाति के वृक्ष कार्नोबा से मोम प्राप्त किया जाता है। रबड़ के वृक्षों का मूल स्थान अफ्रीका महाद्वीप की जारे नदी द्रोणी है। प्रश्न नंबर 11 में क्या हो जाएगा सही आंसर, ठीक है। तो 11 में हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए और 2 दोनों सत्य है भाई, केवल ए सही है भाई। 1 और 2 सत्य है, 3 क्या है, गलत हो जाएगा भाई। क्यों गलत है, इसके बारे हम लोग इसकी व्याख्या देखते हैं। प्रश्न नंबर 11 का ए हो जाएगा सही आंसर, ठीक है। इसके हम लोग देखते हैं व्याख्या, आखिर 3 नंबर क्यों गलत था। चलिए व्याख्या देख लेते हैं। दक्षिण अमेरिका विभिन्न प्रकार के प्राकृतिक संसाधनों में बहुत संपन्न है। यहाँ विस्तृत वन है जिनमें विभिन्न प्रकार के वन्यजीव रहते हैं। अमेजन द्रोणी के अधिकतम वन उष्णकटिबंधीय वर्षा वन है। इन वनों में वाल्सा नामक विश्व की सबसे हल्की लकड़ी प्राप्त होती है या मिलती है। ब्राजील में ताड़ जाति का वृक्ष कार्नोबा पाया जाता है। इस पेड़ से मोम प्राप्त किया जाता है। इस मोम का उपयोग जूतों की पॉलिश, मोमबत्ती बनाने तथा फर्नीचर की पॉलिश के लिए किया जाता है। अमेजन नदी द्रोणी रबड़ के वृक्षों का मूल स्थान है। वहां पर क्या दिया था भाई, अमेजन नदी द्रोणी है रबड़ के वृक्षों का मूल स्थान। लेकिन अब संसार के दूसरे भागों में जैसे कि मलेशिया में रबड़ के बड़े बड़े बाग लगाए गए हैं, जिस कारण इन बागों से प्राप्त सस्ती रबड़ की तुलना में अमेजन की रबड़ महंगी पड़ती है। तो यह बात भी आप लोग ध्यान देना भाई। अगला है प्रश्न नंबर 12। विभिन्न प्रकार के वृक्षों एवं उनसे प्राप्त उत्पादों के संदर्भ में सूची 1 को सूची 2 के साथ आपको मिलान करना भाई। वृक्ष इधर वृक्ष दिया गया, इधर है उत्पाद है। तो प्रश्न नंबर 12 में आप लोग क्या आंसर दे रहे हो, प्रश्न नंबर 12, ठीक है। तो सिनकोना से आपको कुनैन औषधि मिलती है, ठीक है। ए का हो गया आपका 2, ए का 2 जाएगा, ठीक। और बी का चिकिल है चुइंगम बनता भाई, यानी बी का हो जाएगा 1 भाई, बी का 1 हो जाएगा। इसके बाद एरबा क्या है, एरबा ये है आपके चाय की पत्तियों के समान भाई, चाय को पत्तियों के समान है, यानी सी का हो जाएगा भैया 4, सी का 4 हो गया। अब बचा क्या है, कोई बेक्रो हो जाएगा आपका टैनिक अम्ल, यानी हो जाएगा डी का आपका 3, 2143 है किसी में 2143, यानी आपका नंबर यहाँ पर बी हो जाएगा सही आंसर, ठीक है। चलिए हम लोग देखते हैं व्याख्या भाई। ब्राजील के वनों में पाए जाने वाले सिनकोना वृक्ष की छाल से कुनैन तैयार किया जाता है। यह मलेरिया बुखार के लिए दवा के रूप में उपयोग होता है। चिकिल के पेड़ से च्युइंगम बनाया जाता है। एरबा पूर्वी उच्च भूमि का मुख्य वृक्ष है। इसकी पत्तियों को चाय की पत्तियों के समान ही पानी में उबाला जाता है। क्वेब्रेको ग्रांड चाको के वनों का प्रमुख पेड़ है। इस पेड़ के नाम का अर्थ है कुल्हाड़ी तोड़ने वाला। इसकी लकड़ी बहुत कठोर होती है तथा इस वृक्ष में टैनिक अम्ल निकाला जाता है, जिसका उपयोग चमड़ा शोधन में किया जाता है। यहाँ से एक प्रश्न और बन जाएगा भाई, तो टैनिक अम्ल है, इसका प्रयोग चमड़ा शोधन में किया जाता है, ठीक है भैया। चलें नेक्स्ट क्वेश्चन के प्रश्न नंबर 13। प्रश्न नंबर 13 है, दक्षिण अमेरिका महाद्वीप के किस क्षेत्र में पाए जाने वाले वनों को मोन्टाना कहते हैं भाई, मोन्टाना कहते हैं। अमेजन नदी द्रोणी के क्षेत्र में पाए जाने वाले वनों को या एंडीज पर्वत के पूर्वी ढलानों के वनों को, ठीक है। 13 का हो जाएगा भाई बी आंसर ही सही है भाई, एंडीज पर्वत के पूर्वी ढलानों को कहते हैं भाई। ऑप्शन नंबर यहाँ पर 13 में बी हो जाएगा करेक्ट आंसर, ये बात ध्यान देना भाई। हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर भाई, ठीक। अगला जो ऑप्शन था तो एंडीज पर्वत के दक्षिण नहीं, आपने ऑप्शन नंबर बी सही बता दिया है, तो भाई बी हो जाएगा इसका सही आंसर। प्रश्न नंबर 14,
विश्व के सबसे बड़े शिकारी पक्षी का नाम क्या है? विश्व के सबसे बड़े शिकारी पक्षी का आपसे नाम पूछा जा रहा है। कोंडोर है, रिया, शुतुरमुर्ग है या गिद्ध है? ठीक है। प्रश्न नंबर 14, 14 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए कोंडोर। कोंडोर ऑप्शन नंबर इसका ए हो जाएगा करेक्ट आंसर। दक्षिण अमेरिका विशेषता अमेजन नदी द्रोणी में विविध प्रकार के वन्यजीव बहुत बड़ी संख्या में मिलते हैं। कोंडोर संसार का सबसे बड़ा शिकारी पक्षी है। रिया न उड़ सकने वाला पक्षी, जो रिया है वो न उड़ सकने वाला पक्षी है, जो दक्षिण अफ्रीका के शुतुरमुर्ग और ऑस्ट्रेलिया के एमू पक्षी जैसा भैया। ठीक है। अगला है प्रश्न नंबर 15। नीचे दिए गए कथनों पर विचार कीजिए। नीचे दिए गए कथनों पर आपको विचार करना है भैया। क्या विचार करना है? दक्षिण अमेरिका का यह जीव एंडीज पर्वतमाला के ऊंचे भागों में रहता है। पर्वतीय क्षेत्रों में इन जीवों के द्वारा सामान की ढुलाई की जाती है। यह लंबी गर्दन वाला पशु ऊंट प्रजाति का है तथा ऊंट की तरह यह कई दिनों तक बिना पानी पिए रह सकता है। उपयुक्त विशेषताएं किस जीव के संदर्भ में हैं? प्यूमा, एंड ईटर, जगुआर और लामा। प्रश्न नंबर नेक्स्ट यानी कि प्रश्न नंबर हो जाएगा आपका 15 में हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी लामा। क्या है? लामा हो जाएगा इसका सही आंसर भैया। व्याख्या हम लोग देखते हैं इसकी। ऊपर दी गई विशेषताओं में लामा के संदर्भ में सही है, जो कि दक्षिण अमेरिका का एक विचित्र जीव है। यह जानवर ऊंट प्रजाति का है जो इंडीज पर्वतमाला के ऊंचे भागों में रहते हैं। गुआनाको एक प्रकार का जंगली लामा है जो पैटागोनिया के मरुस्थल में पाया जाता है। एंट ईटर तथा अमेरडिलो बहुत ही प्राचीन काल के स्तनधारी जीवों में से बचे रह गए। ये क्या बचे रह गए हैं? कौन कौन? एंट ईटर और अर्मेडिला, ये क्या स्तनधारी जीव है। प्यूमा सिंह परिवार का खतरनाक जानवर है जो चीते से भी अधिक बलवान होता है। जगुआर भी एक शिकारी जानवर है। ये दोनों जानवर पेड़ों पर भी रहते हैं। ये दोनों जो प्यूमा और भैया जगुआर है, ये दोनों पेड़ों पर भी रहते हैं। पॉइंट भी आप लोग ध्यान देना। अगला है प्रश्न नंबर 16। निम्नलिखित में से कौन से कथन सत्य हैं? निम्नलिखित में से कौन से कथन सत्य है? दक्षिण अमेरिका में अधिकतर पशुपालन अर्जेंटीना, उरुग्वे और ब्राजील के अर्धनम भागों में होता है। अर्जेंटीना, उरुग्वे और ब्राजील देश की घास भूमियों की मूल घास में पर्याप्त पोषक तत्व पाए जाते हैं। भेड़ पालन के प्रमुख क्षेत्र अर्जेंटीना एवं चिली में है। अब बताना है इनमें से कौन सी बातें क्या है भाई सत्य है। ठीक है, केवल ए, बी, सी या डी। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर हो जाएगा भाई 16 का सी आंसर, यानी 1 और 3 सही है, 1 और 3 सही है, 2 गलत है भाई। 1 और 3 सही है, 2 गलत है। अब 2 क्यों गलत है इसकी हम लोग व्याख्या देखते हैं, आखिर 2 गलत क्यों है। ठीक है, केवल कथन 1 और 3 सत्य थे। वहां पर दक्षिण अमेरिका में विशाल घास के मैदान है। इन पर बड़ी संख्या में भेड़ों, बकरियां तथा अन्य पशुओं को मुख्यतः ऊन एवं मांस प्राप्त करने हेतु के लिए पाला जाता है। अधिकतर पशुपालन अर्जेंटीना, उरुग्वे और ब्राजील के अधनम भागों में किया जाता है। इन देशों की घास भूमियों की मूल घास में पोषक तत्व तो कम है, वहां पर पोषक तत्व तो ज्यादा बोल रहा था, है ना। पोषक तत्व यहाँ पर कम मिलते हैं, इसलिए उसके स्थान पर पोषक तत्वों से भरपूर अल्फा अल्फा नामक घास लगाई गई है। अल्फा अल्फा जो है एक फलीदार पौधा है जो कि पोषक तत्वों से भरपूर है तथा मिट्टी के उपजाऊपन को भी बनाए रखता है भाई। भेड़ पालन के प्रमुख क्षेत्र अर्जेंटीना और चिली में है। मांस की डिब्बाबंदी और मांस का प्रसंस्करण अर्जेंटीना का प्रमुख उद्योग है भाई। मांस की डिब्बाबंदी तथा मांस का जो प्रसंस्करण होता है वो अर्जेंटीना का प्रमुख उद्योग है। ये पॉइंट भी आप लोग ध्यान देना भाई। अगला है प्रश्न नंबर 17। प्रश्न नंबर 17 में आपको सूची 1 को सूची 2 के साथ भी मिलान करना है। सूची 1 में दिया गया है देश और सूची 2 में दिया गया है खनिज संसाधन। तो ब्राजील, बोलिविया, चिली और वेनेजुएला बताएं प्रश्न नंबर 17 में। ठीक, ब्राजील जो हो जाएगा आपका, ब्राजील हो जाएगा लौह अयस्क के लिए भाई। ठीक है, चिली किसके लिए? तांबा के लिए है। वेनेजुएला आपका खनिज तेल है और बोलिविया है टिन, यानी ए का 2 और बी का 1, ए का 2 और बी का 1।
ए का 2, बी का 1, ए का 2 और बी का 1, और हो जाएगा भाई सी का 4, यानी कि ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी हो जाएगा सही आंसर। क्या हो जाएगा? सी है इसका करेक्ट आंसर भाई। ठीक, ये व्याख्या दी गई है। दक्षिण अमेरिका में विविध प्रकार के खनिजों के विशाल भंडार हैं। ब्राजील के लौह अयस्क भंडार विश्व के सबसे बड़े लौह अयस्क भंडारों में से एक है। चिली विश्व में तांबे का प्रमुख उत्पादक देश है भैया। बोलिविया में बड़े पैमाने पर टिन का उत्पादन किया जाता है। वेनेजुएला और त्रिनाद और टोबैको द्वीपों में खनिज तेल के विशाल भंडार है। त्रिनिदाद में तारकोल भी मिलता है भैया। ठीक है, जो आपका त्रिनिदाद जो है वहां पर तारकोल भी प्राप्त होता है। अगला है प्रश्न नंबर 18। निम्नलिखित में से कौन से कथन सत्य हैं? आपको बताना है इनमें से कौन से कथन सत्य है। दक्षिण अमेरिका के अटाकामा मरुस्थल में नाइट्रेट के बहुत बड़े भंडार हैं, जिसका उपयोग खाद्य तथा उर्वरक बनाने में किया जाता है। बिल्कुल बात सत्य है भाई। पेरू के तट के पास गुआनो द्वीप में संसार के सबसे अच्छे प्राकृतिक खाद्य के भंडार मिलते हैं या भंडार हैं, यह भी बात सत्य है। इसका मतलब ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी हो जाएगा सही आंसर। क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा भैया सही आंसर। ठीक है, चलिए हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। आप लोग लाइक और शेयर जरूर कर दो सभी लोग। उपयुक्त दोनों कथन क्या हमें सत्य है, यहाँ पर व्याख्या दी गई है भाई। अटाकामा मरुस्थल में नाइट्रेट के बहुत बड़े भंडार हैं। खाद तथा उर्वरक बनाने के लिए नाइट्रेट का उपयोग किया जाता है। चिली का नाइट्रेट उत्पादक देशों में प्रमुख स्थान है। चिली। पेरू के तट पर गुआनो द्वीप में संसार के सबसे अच्छे प्राकृतिक खाद के भंडार मिलते हैं भाई। बिना वर्षा वाले इन मरुस्थलीय द्वीपों में बड़ी संख्या में गुआनो पक्षी रहते हैं, जिनका जीवन पूर्णतः मछलियों पर निर्भर है। ऐसा अनुमान है कि ये पक्षी आसपास के सागरों से हर साल लगभग 50 लाख टन मछलियों को खा जाते हैं। भैया 50 लाख टन मछलियों को खाते हैं। आसपास के लोग इन पक्षियों के मल मूत्र को विभिन्न फसलों के लिए खाद के रूप में उपयोग करते हैं। इस प्राकृतिक खाद में वो सभी तत्व हैं जो पौधों के विकास के लिए जरूरी होता है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 19। दक्षिण अमेरिका के संदर्भ में फजेंडा किसे कहते हैं भाई? फजेंडा किसे कहते हैं? ब्राजील में कहवा के बागानों को या भेड़ों को रखने के लिए बड़े बड़े बाड़ों को, या पैटागोनिया के मरुस्थल में उगने वाले कटीली झाड़ियों को, या इंडीज पर्वत के पर्णपाती वनों को। इनमें से क्या हो जाएगा? सीजन फजेंडा के बारे में। तो फजेंडा हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ब्राजील में कहवा के जो बागान है उनको भी। ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए हो जाएगा सही आंसर। ब्राजील में कहवा के पौधों का रोपण बड़े बड़े खेतों में किया जाता है, उन्हें फजेंडा कहते हैं। कहवा के एक बड़े फजेंडा का क्षेत्रफल कई वर्ग किलोमीटर तक होता है। इसमें 10 लाख तक कहवा के पेड़ लगे होते हैं। एक बड़े फजेंडा में पेड़ों की देखभाल के लिए 3-4 हजार मजदूरों की आवश्यकता होती है। 3-4 हजार मजदूरों की आवश्यकता होती है। कहवा अधिकतर उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में ऊंचे पठारों की ढलानों पर उगाया जाता है, जिसके लिए काफी वर्षा एवं ऊंचे तापमान की जरूरत होती है। नेक्स्ट है प्रश्न नंबर 20। निम्नलिखित में से किस बंदरगाह को विश्व में काफी बंदरगाह के नाम से जाना जाता है? बहिया ब्लांका, या रियो गार्डे, या सेंटोस है, या रियो डे जेनेरियो। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी हो जाएगा सेंटोस। ब्राजील का जो सेंटोस बंदरगाह है, ब्राजील का सेंटोस विश्व स्तर पर कॉफी के निर्यात की दृष्टि से एक महत्वपूर्ण बंदरगाह है, इसलिए इसे कॉफी बंदरगाह के नाम से भी जाना जाता है। ब्राजील का साओ पालो दक्षिण अमेरिका में कॉफी के व्यापार का सबसे बड़ा केंद्र है। कौन सा? साओ पालो। यहाँ की अत्यधिक जनसंख्या दबाव को कम करने के लिए सेंटोस बंदरगाह का विकास किया गया है। साओ पोलो से सेंटोस तक चलने वाली रेल को कॉफी रेल कहते हैं। क्या कहते हैं? कॉफी रेल कहते हैं, जिसका सबसे ज्यादा उपयोग कॉफी को ले जाने के लिए किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं भाई। ठीक है, तो यहां से भाई दक्षिण अमेरिका के बारे में भी समाप्त हो गए। अब हम लोग अगले क्लास में पढ़ेंगे ऑस्ट्रेलिया के बारे में महत्वपूर्ण पॉइंट, जो कि आपके एनसीईआरटी में दिया गया है। ठीक है, तो सभी को नमस्कार। हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, ऑस्ट्रेलिया के बारे में अध्ययन करेंगे। धन्यवाद भाई सभी को।